हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 25। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 25। क्या डेट है? 22 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है हिंदी। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो शुरू करते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना गद्यांश पढ़ना है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। पहले यानी शुरुआती में कितने लोग होंगे? 40। और कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। यानी कुछ समय बाद कितने हो जाएंगे? 50 होने की संभावना। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। यानी हर महीने कितने प्लस हो जाते हैं? 10 अतिथि आ जाते हैं। तो इनमें 3 या 5 सह परिवार होंगे। इनमें से जो 3 या 5 होंगे वो क्या होंगे? सह परिवार यानी परिवार के साथ। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हों तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? तो ये था हमारा गद्यांश। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चित्र देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1। चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो देखो, आपको एक चित्र दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये कौन है। तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है? इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? तो इतनी तैयारियां अतिथियों के लिए की जा रही थी कि अतिथि कहाँ ठहरेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इतनी तैयारियां, इतनी तैयारियां, इतनी तैयारियां अतिथियों के लिए, अतिथियों के ठहरने के लिए, अतिथियों के ठहरने के लिए की जा रही थी। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हर महीने औसतन, ठीक है, हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी।
तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे बेटा, 10 ऐड कर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या है, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जो सहपरिवार हैं वो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो सहपरिवार होते हैं, सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। सहपरिवार रहने वाले अतिथियों के रहने के लिए स्थान रसोई घर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 गतिविधि। ये हमारी गतिविधि है, क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है। तो हम लिखेंगे हाँ, हमने बागवानी से संबंधित कार्य किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। तो जी हाँ, मैंने तो खेती करते हुए देखा है गांव में अपने दादाजी को। फिर इसी आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए और उनकी सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर अपना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की गतिविधि। ठीक है, यानी आंसर हाँ, हमने बागवानी से संबंधित कार्य किया है और गांव में हमने अपने दादाजी को खेती करते हुए भी देखा है। खेती करने के लिए निम्न औजार की आवश्यकता होती है, जैसे कि हल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, दरांती, पाइप, खुरपी आदि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।